हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। तो अभी रिसेंटली हमारा न्यू मून की एनर्जी गई है, मतलब न्यू मून की एनर्जी अभी चल रही है। सो इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि इस न्यू मून पे क्या पावरफुल शिफ्ट, क्या पावरफुल चेंज आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की एनर्जीज में देख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा से मैं ये चीज क्लियरली बोल देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये टोटली जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इन रीडिंग लाइक इस रीडिंग तक पहुंचे, आप ये चीज आपसे तभी लाइक कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं बोल देना चाहती हूँ, किसी को भी अगर कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, हीलिंग के लिए स्लॉट बुक करवाना है, कोई अपॉइंटमेंट अपना बुक करवाना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। आप व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप डीएम कर सकते हो। वहां पर आप अपने जो भी लाइक सर्विसेज आपको चाहिए आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स चेक व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज, और इस न्यू मून के बाद से आपके पर्सन की एनर्जीज में और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की एनर्जीज में आपको क्या पावरफुल चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। Okay, so please divine give me some powerful guidance. What changes in my viewers partners energies are coming during this new moon? Please divine guide me. Give me some positive fruitful guidance. Okay, सबसे पहला कार्ड है आंसर्स अराइविंग। नाइस, आई लाइक इट। उसी के साथ साथ है हमारे पास यहाँ पे ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ओके, बहुत से लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। सॉलिट्यूड, सेपरेशन, कमिटेड रिलेशनशिप। आई लाइक इट। रियूनियन भी दे दो, रिकंसिलिएशन भी दे दो, सब दे दो, खुश हो जाऊंगी फिर मैं आज की रीडिंग में। एक लास्ट कार्ड अपने आप आ रहा है, कार्ड न्यू लव। ओके, एंड यू विल गेट थ्रू दिस। ऐसे ये वाली ये ओके, सो दिस इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते हम बात करते हैं व्हाट इज कमिंग आउट। क्या एनर्जीज चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं आपके पर्सन की। प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस यू विल गेट थ्रू दिस। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर? तो सबसे पहले हमारे पास क्या कार्ड है यहाँ पर? फोर ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है, टावर वाला एनर्जी है। एक चीज पावरफुल एनर्जी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि जैसे योर पर्सन इज फीलिंग, आपके पर्सन की एनर्जीज में थोड़ी इनसिक्योरिटीज मुझे डेवलप होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा मुझे नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। माइट बी नाउ दे आर फीलिंग कि थिंग्स आर डन। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। ये मतलब ये म्यूचुअल एनर्जी निकली है, तो ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है। माइट बी यू आर ऑल्सो फीलिंग की चीजें बस खत्म हो गई हैं, बस अब मुझे इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, मतलब मुझे इतना परेशान नहीं होना है। बिकॉज सिचुएशन क्या निकल रही है यहाँ पर? यहाँ पर आपका पर्सन मुझे बहुत ज्यादा फेडअप होता हुआ भी दिख रहा है। फोर ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी है। दे आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। अभी के लिए कोई एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, लेकिन उसी के साथ साथ में दे आर मिसिंग यू लॉट। एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल देखने के लिए मिल रही है, जिसके चलते दे आर फीलिंग सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कोई एक्शन ले नहीं पा रहा हूँ या ले नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब अलग भी नहीं रह पा रही हूँ, या मैं मतलब ऐसे वाली एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुली देखने के लिए मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर कुछ पॉजिटिवली अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो एक चीज बोला जाए तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस टावर। मतलब ये जो सेपरेशन या ये जो नो कॉन्टेक्ट जोन या ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में बढ़ गई हैं, उस वाली एनर्जी से
तो कहीं न कहीं मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है, ये एक पॉज़िटिव चेंज भी लेकर आ सकता है, जिसके चलते योर पर्सन विल स्टार्ट लुकिंग आफ्टर द सिचुएशन फ्रॉम द अनदर पर्सपेक्टिव। ये वाली एनर्जी भी मुझे देखने के लिए मिल रही है, बट अभी के लिए रिसेंटली जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, थोड़ा-सा नेगेटिव, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग, थोड़ा-सा इरिटेटेड सिचुएशन से, मतलब नॉट फ्रॉम यू, बट ओवर द सिचुएशन। Please divine guide me why this answers arriving are right here. Answers मेरे को और कार्ड्स लेने हैं. Please divine guide me why this answers arriving is right here. What answers are coming on surface? What answers are about to be arrived? Please divine guide me. तो यहाँ पर 9 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है. ओ माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स वी डू हैव. ठीक है, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरस, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है. 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, और उसी के साथ यहाँ पर पेज ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है. तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है. बहुत से लोगों को एक अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा ही लो कॉन्वर्जेशन रिसीव हो सकती है, विच कुड बी वेरी सीरियस, which could be very overwhelming, which could be very sad. कम्युनिकेशन आपके पर्सन की साइड से, जिसमें शायद देयर पर्सन इज अबाउट टू कन्वे देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, कि जितने भी टाइम आप दोनों अलग रहे हो, हाउ दे आर फीलिंग, हाउ दे फेल्ट, हाउ दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, नहीं सो पाए हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं. ओ मतलब समवेयर योर पार्टनर माइट बी विल क्राई इन फ्रंट ऑफ यू, माइट बी दे विल बेग इन फ्रंट ऑफ यू टू बी विद देम. ये वाला एनर्जी इस न्यू मून की एनर्जीज पर मुझे शिफ्ट होता हुआ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है. और ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुली है यहाँ पर कि मतलब योर पर्सन विल ट्राई टू मतलब जस्ट पिक्चराइज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि कैसे उनसे इतनी गलतियां हो गई हैं, उनको बहुत गिल्ट है उन गलतियों के ऊपर, दे रियली वांटेड टू मेक थिंग्स राइट. ऐसे वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है. और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, माइट बी दे रियली वांटेड टू ऑफर यू समथिंग व्हिच कुड बी बैलेंस इन दिस थिंग. जो भी आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, माइट बी अ कमिटमेंट, माइट बी अ न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी, या नया चांस आपसे मांगते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पावरफुली देखने के लिए मिल रही है. एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है. तो जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो राइट नाउ, योर पार्टनर इज स्ट्रैटेजाइजिंग how to start the new conversation with you and make that conversation victorious. मतलब कि कैसे उस पर्टिकुलर लाइक चीज में यहाँ पर मतलब कि उस पे मतलब सक्सेस आना चाहिए. और उसी के साथ मुझे एस ऑफ स्वर्ड्स भी दिख रहा है. अनएक्सपेक्टेड, बहुत पावरफुल, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रहा है. ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है. क्लेम दिस रीडिंग, क्लेम दिस एनर्जी. कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कार्ड जस्ट fall down. Okay, so please divine guide me why this twin flame is not ready card is right here. Twin flame, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? प्लीज डिवाइन गिव मी सम पावरफुल गाइडेंस. तो उस चीज के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है. मैं ज्यादातर ये चीज बोलना चाहती हूँ, या यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं, या तो आपका पर्सन आपसे एज में छोटा है, क्योंकि योर पर्सन इज नॉट दैट मच इमोशनली मेच्योर्ड. they really doesn't even know how to speak properly, how to make the statements of love. ऐसे वाला चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है. या तो आप दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो सोचने में ज्यादा वक्त जाया करता है. टू बी ऑनेस्ट, ये चीज मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी है. तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि अभी आपका पर्सन ना इतने सीरियस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है. व्हाट द थिंग आई एम गेटिंग राइट हियर, योर पर्सन स्टिल वांट्स टू नर्चर दिस रिलेशनशिप. वो अभी इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं. वो अभी इस सिचुएशन को और ज्यादा मतलब फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं. अभी मैरिज वाला या किसी ऐसा स्टेबल कमिटमेंट नहीं बोलूंगी कि मैं आगे भी साथ रहूंगा या रहूंगी या कुछ भी ऐसा. दे रियली वांट्स टू एंजॉय द प्रेजेंट. दे रियली वांट्स दैट वेरी पैशनेट रिलेशनशिप विद यू. ऐसे वाला चीज बहुत मतलब पावरफुल है अभी के लिए. ये चीज एक मेरी पर्सनल एडवाइस है. देखो, इन फ्यूचर मुझे आप दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड मैरिज, एक कमिटमेंट दिख रही है.
टिल द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ 2025। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुली बोलूँगी कि अभी के लिए ना थोड़ा-सा सिचुएशन को पॉज़ दो। अभी थोड़ा-सा इस पावरफुल रिलेशनशिप को एन्जॉय करने का ट्राई करो। अगर आप दोनों मैरिड हो, स्टिल सेपरेटेड हो, तो अभी थोड़ा-सा एन्जॉय करने की कोशिश करो। अभी थोड़ा-सा फैमिली जो इश्यूज़ चल रहे हैं या थर्ड पार्टी के चलते जो भी पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हैपनिंग्स रही हैं, ट्राई टू मेक इट असाइड अभी के लिए थोड़ा-सा। अभी थोड़ा-सा सिचुएशन को एन्जॉय करना स्टार्ट करो। स्टार्ट एन्जॉयिंग द सिचुएशन, डोंट मेक इट दिस मच सीरियस। ये भी मेरा पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए, जो मैं यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ। ऐसे वाला चीज़ है। आप दोनों का एक्सपेक्टेशन अभी रिलेशनशिप से टोटली डिफरेंट है। अगर आप कमिटमेंट माँग रहे हो, तो आपका पर्सन अभी सिचुएशन को एन्जॉय करना चाहता है। मतलब एन्जॉय करना मतलब इसको और ज़्यादा डीपर बनाना चाहता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सॉलिट्यूड एनर्जी इज़ राइट हियर। सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? सॉलिट्यूड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। मैं एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि आपका पर्सन अब इस सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में मतलब खुद को ही बहुत ज़्यादा मतलब ये जो पता है क्या, अब आपका पर्सन चुप्पी तोड़कर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ मुझे क्लियरली देखने के लिए मिल रही है 7 ऑफ वांड्स। मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपका पर्सन ना वाली एनर्जी में से हाँ वाली एनर्जी के अंदर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर अपने मुँह से वो खुद बोलते हुए दिख रहे हैं कि इन सिचुएशंस के चलते मैं इतना नेगेटिव हो गई, लाइक हो गया था या हो गई थी, जिसके चलते आई जस्ट स्टॉप डूइंग द कन्वर्सेशन, आई जस्ट स्टॉप पुटिंग द एफर्ट्स इनटू द सिचुएशन। ऐसा कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपको रिसीव होता हुआ मिलेगा आपके पर्सन से विद इन अ वीक, विद इन द नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुली बोल देती हूँ। तो कहीं न कहीं अब आपका पर्सन मतलब एक ऐसा चीज़ है कि यो आपका पर्सन ना आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव देखना माँगता है। मतलब अगर आप उसके साथ नहीं हो तो आप बहुत दुखी हो, आप रो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेलमिंग एनर्जी में हो। आपके पर्सन को ना आप ऐसे चाहिए हो क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। तो इसीलिए ही वो चीज़ उनको नहीं मिली, या आप बहुत ज़्यादा ही चीयरफुल रिएक्ट करते थे, या ऐसा होता था कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते थे। तो ये चीज़ें थोड़ा पेनफुल थी आपके पर्सन के लिए, जिसके चलते बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, जिसके ऊपर अब डायरेक्टली ना एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि अब एक कन्वर्सेशन होता हुआ दिख रहा है क्लियरली। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुली देखने के लिए मिल रही है। और उसी के साथ में प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेपरेशन इज़ राइट हियर। सेपरेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? व्हाई दिस सेपरेशन? सेपरेशन का एनर्जी द मून का एनर्जी है, 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुड बी अ मदर, कुड बी अ फीमेल फ्रेंड। रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ मैं आपके पर्सन का। थर्ड पर्सन यहाँ रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसी पास्ट की मिस्टेक्स ऐसी रही हैं आपके पर्सन की जिसको वो कन्फ्रंट नहीं कर पाए या जिसके लिए अपॉलॉजी प्लेस नहीं कर पाए। मान लिया गलती को, सॉरी नहीं बोला, उस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, कुछ ऐसी चीज़ें। मतलब प्रोजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है मुझे कि बहुत सी चीज़ें थी जिसका आपको पर्सन फेस नहीं कर पाया। उसके ऊपर उन्होंने मतलब आर्ग्यूमेंट किया है आपसे। ऐसे वाला एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का रीज़न बना है। या तो आपके पर्सन को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है आपके लिए कि यू आर डीलिंग विद सच थर्ड पार्टीज़, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बैलेंस्ड बनता-बनता रिश्ता खराब हुआ है आप लोगों का। जस्टिस का एनर्जी है, और यहाँ पर लाइक 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि योर पर्सन वाज़ टोटली इन अ मिड वे, मतलब लाइक रास्ता शुरू कर दिया है अब तक आने का, एंड दे आर टोटली इनटू द मिड वे कि आपको एक कमिटमेंट देनी है, इस रिलेशनशिप को और पावरफुल बनाना है। बट बिकॉज़ ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ ऑफ द थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ये चीज़ें खराब हुई हैं आप लोगों के बीच में। तो ये सेपरेशन भी अब एक इमोशनल सिचुएशन में जाकर खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो सेपरेशन भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, बट अभी थोड़ा-सा और चलेगा, माइट बी 6 टू 11 डेज़, 6 टू 11 वीक्स। सॉरी फॉर द लॉन्गर टाइम स्पैन, बट दिस इज़ इट जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, देयर इज़ अ लिटिल बिट पॉज़। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कमिटेड रिलेशनशिप इज़ राइट हियर। कमिटेड रिलेशनशिप क्यों है डिवाइन? कमिटेड रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, थोड़ा-सा ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में से बाहर निकलो,
थोड़ा सा एम्प्रेस एनर्जी में आओ या थोड़ा क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आओ। मतलब मैं एक चीज बोलूंगी, योर पर्सन वांट्स द कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप। वो इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग एनर्जी में से बाहर निकलो, थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली लेना शुरू करो। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है माइट बी यू आर वेरी मच लाउडर इन योर एंगर, ऐसे वाला एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तो ये चीजें आपके कमिटमेंट को थोड़ा रोक रही हैं, या तो आप कमिटमेंट मांग रहे हो अपने पर्सन से और वो अभी दे नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ना आप दोनों को मैनेजमेंट क्रिएट करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं अब आपका पर्सन आने वाले टाइम में इस सिचुएशन में रिकंसिलिएशन चाहता है, क्योंकि 6 ऑफ स्वर्ड्स मेरे पास क्लियरली है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, और मेक योर सेल्फ इनटू द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। रादर चीजों को प्रैक्टिकली देखना, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना शुरू करो, अपने आप को इन्हांस करना शुरू करो, अपने आप को और ज्यादा अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करो, सबसे पहली बात। तो ये वाला चीज है। अब कुछ प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन एक कमिटेड रिलेशनशिप के चलते होती हुई दिखेगी, जो एक प्रैक्टिकलिटी के रिलेशनशिप के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। तो आपके पर्सन की साइड से आपको कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड होंगे आपके पर्सन, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी डाउन एनर्जीज में होंगे एज पर द फेमिनाइन। और उसी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल मतलब बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, ऐसे वाला चीज है। दे रियली वांटेड टू चेक इफ द सिचुएशन विल नॉट वर्क आउट इन बिटवीन यू टू बोथ एंड हाउ यू विल डील द सिचुएशन। ऐसे वाली चीजें कुछ होने वाली हैं आप लोगों के बीच में। प्लीज डिवाइन गाइड मी। उन्होंने गाइड करने से पहले ही कार्ड गिरा दिए। जस्ट जस्ट गिव मी अ वाइल, गिव मी अ मिनट। ओके, तो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी। 3 of Pentacles. Okay, please divine guide me why this new love is right here. न्यू लव के साथ यहाँ पे 7 of Cups का एनर्जी है, एम्परर वाला एनर्जी है। तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि यस, योर पर्सन वाज सराउंडेड विथ थर्ड पार्टीज, मैं मना नहीं करूंगी। 3 of Pentacles मुझे दिखा, माइट भी फैमिली की साइड से हो सकता है मैचेस आए हों आपके पर्सन के लिए, तो वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिव एनर्जी में गए हैं। मतलब मदर इशू या मतलब फादर इशू यहाँ पर हो सकता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, उसी के साथ यहाँ पे जजमेंट का एनर्जी है, हैंगमैन। ओके, द थिंग्स आर क्लियर राइट हियर। इन पास्ट वाला एनर्जी में अगर अभी रिसेंटली अगर आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके फादर की साइड से, उनकी फैमिली के साइड से, टू चूज एनी अनदर थर्ड पार्टी, मतलब एक अरेंज मैरिज के पर्सपेक्टिव से, तो वो चीजें पॉज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का एनर्जी है, 2 of Swords का एनर्जी है, 3 of Swords का एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी है। बहुत सारे लोग हैं आप लोगों के, मतलब आप लोगों के बीच में जो भी ये मतलब कि लाइक रीडिंग देख रहे हैं, टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल सेटल अप होने वाला है। ये जो भी पॉज हुआ है शायद ऐसी ही सिचुएशन के चलते हुआ है, क्योंकि न्यू लव के साथ 7 of Cups है, फिर उसके साथ एम्परर का भी एनर्जी निकल कर आ गया और 3 of Pentacles भी दिख गया। तो फैमिली इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली डायरेक्टली अगर मैं बात करती हूँ तो। ठीक है, सो let's look out, let's pull out more cards over the next action of your person। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर और टुवर्ड्स देम। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पे सौरो वाली एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन, ओपन हार्ट, स्ट्रेस, और लास्ट कार्ड बिगनिंग्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है रिलीजिंग। होपफुली आपको सारे कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं एडजस्ट कर देती हूँ कार्ड्स को, देन इनको क्लैरिफाई करते करते हम बात करते। क्लैरिफिकेशन के लिए आई विल चूज दिस डेक। ये डेक मुझे बहुत क्यूट लगता है, इसलिए आई एम यूजिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस रिलीजिंग इज राइट हियर। रिलीजिंग की एनर्जी क्यों है इन द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? प्लीज डिवाइन गाइड मी।
रिलीजिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस वाला एनर्जी। अब मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि अब आपके पर्सन पास्ट की एनर्जी में से मूव ऑन करके एक कमिटमेंट, एक पावरफुल मतलब एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि कम्युनिकेशन आपको रिसीव होता हुआ दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड एक अपॉर्चुनिटी आपको आपके पर्सन की साइड से देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुली मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इफ योर पर्सन वॉज चोज टू वॉक आउट, तो वो वॉकिंग अवे वाली एनर्जी नहीं देखने के लिए मिलेगी। अब एक स्टेबल एक्शन आपके पर्सन की साइड से आपको देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज समवेयर द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग द वर्थ। एम्प्रेस का एनर्जी माइट भी आपने सेपरेशन में अपने ऊपर बहुत काम किया है, यू वर्क द लॉट, और यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स भी दिख गया, सॉरी जजमेंट दिख गया। और क्या चाहिए, तो एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट एक्शन में एस ऑफ पेंटिकल्स है रिलीजिंग के लिए, तो दोबारा से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, जिसके बीच में जो भी स्ट्रेस है आप दोनों के बीच में आप उसको रिलीज कर पाओगे। ठीक है, देयर विल बी द अपॉर्चुनिटी टू मेक थिंग्स वर्क आउट अगेन in both of you, in between both of you. Please divine guide me why this sorrow is right here. sorrow का एनर्जी क्यों है? sorrow 3 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है, 9 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है। इफ योर पर्सन चोज टू बी इन अ थर्ड पार्टी इन टू द रिसेंट पास्ट, या पास्ट में कभी भी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा क्लैश रहा है, तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि नाउ योर पर्सन इज इन डीप रेग्रेट्स, क्योंकि 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ 9 ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी है। योर पर्सन इज फीलिंग व्हाई दे डिड दैट। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इस चीज के वजह से बहुत ज्यादा लॉस, ग्रीफ, डिप्रेसिव एनर्जी बहुत ज्यादा आपके पर्सन की देखने के लिए मिल रही है। तो वो वाला चीज भी वो आपके सामने सरफेस पर रख सकते हैं कि दे आर रियली टोटली रेग्रेट ओवर देयर पास्ट एक्शंस। तो इसके ऊपर भी आप दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशंस हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर द डिवाइन मैस्कुलाइन, वाई दिस डिवाइन मैस्कुलाइन। तो यहाँ पर द वर्ल्ड का एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है। एक स्टर्बन एनर्जी खत्म होकर यहाँ पर एक हम्बल एनर्जी यहाँ पर रिप्लेस होती हुई दिख रही है, जहाँ पर आपका पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुली, होपफुली सिचुएशन के ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है, जिसमें नाउ योर पर्सन इज विलिंग टू गिव यू द जस्टिस ओवर द सिचुएशन। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। थोड़ी सी स्टकनेस अभी भी है, मैं मना नहीं करूंगी, बट दे आर रेडी टू मेक थिंग्स वर्कआउट अभी के लिए ना। तो एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होती हुई मुझे दिख रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन के साइड से पावरफुली एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ओपन हार्ट इज राइट हियर। ओपन हार्ट की एनर्जी क्यों है? ओपन हार्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर मैजिशियन। अगर पहले आपके पर्सन ने चूज किया था एक नो कांटेक्ट जोन में जाना, या बाउंड्री सेट करी थी, आपको ब्लॉक कर दिया था, बहुत से लोग अगर यहाँ पर ब्लॉक है, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, विद इन नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर आप दोनों यहाँ पर मतलब कि मतलब आपका पर्सन आपको अनब्लॉक करता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे क्लियरली देखने के लिए मिल रही है। तो एक अनएक्सपेक्टेड छोटा मोटा कुछ ना कुछ टेक्स्ट आपको उनकी तरफ से खुद ही रिसीव होने वाला है। तो ये नो कांटेक्ट जोन यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है ओवरऑल, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस स्ट्रेस का एनर्जी। स्ट्रेस की एनर्जी को क्या क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर? स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि अब आपका पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिवली उन आर्ग्यूमेंट्स को भी देख रहा है जो भी मतलब आप दोनों के बीच में हुए हैं ओवर द सिचुएशन। अब वो उसका पॉजिटिव साइड समझता हुआ दिख रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं इमोशंस, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डायरेक्टली रिसीव होते हुए दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन इंक्रीज हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें थी कि आपका पर्सन आपको इनडायरेक्टली समझाना चाहता था बट नहीं समझा पाया, तो वो चीजें भी, उस चीज के ऊपर कुछ सीरियस लाइक डिस्कशन भी आप दोनों के ऊपर होगा, मतलब आप दोनों के बीच में होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस बन सकता है, बट दैट विल बी फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस बिगिनिंग्स आर राइट हियर। बिगिनिंग्स को क्लैरिफाई, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। योर पर्सन इज manifesting the reconciliation, a powerful loving relationship in between you two. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, बिकॉज योर पर्सन इज टोटली ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी। तो अब जितना भी कार्मिक लेसन थे, जितने भी कार्मिक टाइम पीरियड था, जितना भी कार्मिक टाइम फ्रेम था, वो सब आप दोनों के बीच में से खत्म होता हुआ दिख रहा है। यू बोथ आर गोइंग टू रिकनसाइल अगेन। ये चीज मैं बहुत ज्यादा पावरफुली बोल सकती हूँ। यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया, रीबर्थ का कार्ड आ गया, तो सिचुएशन में एक पॉजिटिव बिगिनिंग होती हुई दिख रही है मुझे।
ठीक है? सो दिस वाज़ इट, ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डेली वहाँ पर गाइडेंस आपको देखने के लिए मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी को अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, किसी को अगर अम, कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर अपने लिए बुक करवाना है, कोई हीलिंग का अगर कोई सिटिंग आपको बुक करवानी है, तो यू कैन गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, या तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझे पिंग कर सकते हो। अननेसेसरी कॉल्स नहीं करने हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स ना हो तो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम डीलिंग विद द क्लाइंट, मतलब मैं किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होती हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज वाई उस टाइम बिना अपॉइंटमेंट्स के, बिना राइट टाइमिंग्स के कोई भी कॉल एंटरटेन नहीं किया जाता है। आप मैसेज डाल के छोड़ सकते हो, वेन एवर आई विल बी अवेलेबल आई जस्ट रिवर्ट यू बैक। ठीक है, सो दिस वॉज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।